जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम ऐसी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें डिटेल से सब कुछ डिस्कस किया होगा। ये फिलहाल हमारी पहली वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। तो देर ना करते हुए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का जो उद्घाटन किया गया है, पोलिनेशन यानी कि परागकण पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक की करीब 40 प्रजातियां जो हैं यहाँ पर संरक्षित की जाएगी, जो कि पोलिनेशन यानी कि परागकण के लिए जो है वो सहायक होती हैं। तो ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ भूमि में इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को खोशिया नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नर जनजाति है उसे खोशिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी जो है वो जम्मू और कश्मीर में बहती है। तो झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब। चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी चिनाब। चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, यह चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से ये बनती है, उसे चिनाब कहा जाता है। और चंद्रा और भागा जो है वो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति की एक घाटी है तांदी में ये दोनों नदियां इकट्ठी होती हैं और आगे ये चंद्राभागा कहलाती हैं। उसके बाद इसका नाम जो है वो परिवर्तित होकर चिनाब हो जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में भी बहती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, चबूतरा हिल्स कौन से जिले में है। चार ऑप्शन है, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में जो है चबूतरा हिल्स है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है। तो चार ऑप्शन में ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना दिए गए हैं। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ब्यास नदी की जो सहायक नदी है वो बाणगंगा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी साहित्य में पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था। चार ऑप्शन दिए हैं, मियां गोवर्धन सिंह, जयदेव किरण, सुमन रावत या फिर केशव नारायण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जयदेव किरण को पहाड़ी साहित्य में पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो मिला था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने की थी, या फिर स्वामी दयानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, या फिर केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, बारालाचा, बड़ा शिगड़ी, कुंजम या फिर गेफांग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बड़ा शिगड़ी। शिगड़ी को जो आम बोलचाल जो ग्लेशियर होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। और बड़ा शिगड़ी जो है वो सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि ग्लेशियर है, और ये लगभग 25 किलोमीटर लंबा है, लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है। तो क्या ये गायत्री देवी को समर्पित है, सावित्री देवी को, लक्ष्मी देवी को, या फिर सरस्वती देवी को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यह सावित्री देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, 25 जनवरी, 25 फरवरी,
21 जून या फिर 26 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 2017 में पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? क्या यह अटल टनल है जो हाल ही में बनी, या फिर चेनानी नासरी है, या फिर जवाहर सुरंग है, या फिर विक्ट्री सुरंग है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चेनानी नासरी। इसे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है और ये लगभग 9.27 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है। तो चेनानी नासरी सुरंग जो है वो भारत में सबसे लंबी सुरंग है। ये प्रश्न जो है हिमाचल प्रदेश पटवारी 2017 की परीक्षा में ये आया हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मैनाक, पीर पंजाल, धौलाधार या फिर मौलक? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मैनाक। मैनाक पर्वत के नाम से शिवालिक पर्वत को जाना जाता था। वहीं धौलाधार जो है उसे मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत का कौन सा स्थान जो है वो लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, धर्मशाला, उत्तराखंड, लाहौल स्पीति या फिर मंडी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्मशाला को जो है वो लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। वहीं मंडी को जो है वो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लिटिल लहासा यानी कि धर्मशाला। अगले प्रश्न में पूछा गया है धुंगरी मेला जो मनाली में मनाया जाता है किसे समर्पित है? क्या यह देवता मनु को समर्पित है, हिडिंबा देवी को समर्पित है, पशाकोट मंदिर को समर्पित है, या फिर घटोत्कच मंदिर को समर्पित है जो कि वृक्षों के देव कहलाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हिडिंबा देवी की याद में यह धुंगरी मेला जो है मनाली में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में चीनी बंगला कहाँ पर स्थित है? क्या यह ऊना में है, कांगड़ा में है, कुफरी में है या फिर मशोबरा में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यह कुफरी में स्थित है। चीनी बंगला कुफरी में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जिला सोलन में खुम्ब उत्पादन यानी कि मशरूम उत्पादन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी? सबसे पहले कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है सन 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। सोलन में खुम्ब उत्पादन की शुरुआत जो हुई थी सन 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? क्या यह देवभूमि है, या रत्न भूमि है, शैल भूमि है या फिर सफेद भूमि है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो रत्न भूमि है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इस तरह की और भी काफ़ी सारी वीडियो जो हैं वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहा भी गया है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।